मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में भूमिया माता पुल से लेकर माधोपुरम तक करीब 2 किलोमीटर इलाके में लंबे समय से संचालित अवैध मीट मंडी पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ा शिकंजा कसा है। एसएसपी अविनाश पांडे के निर्देश पर मेरठ पुलिस ने नगर निगम खाद्य सुरक्षा विभाग और सैनिटेशन विभाग समेत 5 विभागों की संयुक्त टीम के साथ ऑपरेशन क्लीन चलाया। इस पूरे अभियान की कमान एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव ने संभाली। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई, जिनमें आरोप था कि इलाके में 50 से अधिक अवैध मीट दुकानों के जरिए बिना लाइसेंस और नियमों के अनदेखी पर पशु कटान और मीट बिक्री की जारी थी। जैसे ही भारी पुलिस बल और प्रशासन टीम मौके पर पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए, जबकि मौके पर मौजूद कारोबारियों से लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज मांगे गए। जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अधिनियम सामने आई, जिसके बाद करीब 4 दर्जन से अधिक अवैध मीट कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए। सर, अवैध जो मीट का व्यापार है और इसी तरीके की एक अवैध मंडी मेरठ में थी मीट की, उसके खिलाफ ड्राइव चलाई गई है। कितनी दुकानें थीं, किस प्रकार से ये एक्शन किया गया है? एक्चुअली एसएसपी साहब के निर्देश में कल लिसाड़ी गेट थाना से भूमिया पुल, भूमिया माता के मंदिर और उसके बाद माधोपुरम तक ये ड्राइव चलाई गई। इसमें नगर निगम के प्रवर्तन दल भी था, फूड सेफ्टी की टीम भी थी, जिसमें चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर थे, सैनिटाइज़र इंस्पेक्टर थे, जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर होते हैं नगर निगम के, वो भी लोग थे। और सभी लोगों ने एक समन्वित प्रोग्राम चलाया, जिसमें ये प्रयास था कि जो अवैध दुकानें हैं, विशेष रूप से मीट की दुकानें हैं, जो लाइसेंस्ड हैं, बहुत से अनलाइसेंस्ड हैं, जो लाइसेंस्ड हैं, उनके द्वारा शेड्यूल 4 में जो फूड सेफ्टी एक्ट है 2006 में, उसके मानकों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। उसके बावजूद भी वो नाले के ऊपर पूरा मीट की एक मंडी संचालित हो रही थी मंदिर के पास में, उसको पूरी तरह से बंद कराया गया, उनको नोटिस भी दी गई हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत सी दुकानें थी मीट की, जिनके पास लाइसेंस तो थे लेकिन मानक नहीं पूरे थे, और कुछ अनलाइसेंस भी थे। सबको बंद कराया गया है और सबके खिलाफ प्रॉपर सबको नोटिस देकर अगर वो आगे और कोई अनियमितता करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब इस इलाके में आपने ट्रेवल किया तो कितना बड़ा इलाका था जहाँ पर ये अवैध जो मंडी थी ये फल फूल रही थी? कितनी दुकानें थी? किस प्रकार से हिदायत जो है दी गई उन लोगों को? देखिए, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा पैच है जो लिसाड़ी गेट थाने से भूमिया मंदिर, भूमिया पुल होते हुए माधोपुरम तक जाता है, अंजुमन पैलेस के आसपास तक जाता है। इस एरिया में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानें थी मीट की, जो बहुत पहले से चल रही थी और बहुत के मानक भी पूर्ण नहीं थे, बहुत अनलाइसेंस भी थे। बहुत ने जो एक पॉलीथीन लगाकर उनको कवर करना चाहिए या हैंड ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए, तमाम मानकों को दरकिनार रख के वो लगातार वो कार्य चल रहा था। उससे तमाम बीमारियां भी फैलने का डर था। अभी भी कोरोना से हम लोग उभरे हैं, पूरा देश उभरा है, तो ये निश्चित रूप से आवश्यक था कि एक समन्वित प्रोग्राम चले। एसएसपी साहब के निर्देश पे इस कार्यक्रम को चलाया गया है और हम लोगों ने काफ़ी दुकानों को बंद करा दिया है और फूड सेफ्टी अफसर को ये बताया गया है, डायरेक्ट किया गया है कि उनके द्वारा नियमित उसको चेक करें, जहां आवश्यकता है पुलिस का सहयोग लें, जिससे हम लोग इसमें ठोस कार्रवाई करते रहें। सिर्फ नोटिस के माध्यम से ही चेतावनी दी गई है या मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं? नहीं, सबका देखिए, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, सबकी फोटोग्राफी की गई है। अगर इसके बावजूद भी और सबको कल नोटिस दी गई, कई जगह 292 BNS की नोटिस दी गई, जो सिविल पुलिस द्वारा दी गई है, जो लोकल पुलिस द्वारा दी गई है। मतलब शेड्यूल 4 फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अंतर्गत फूड सेफ्टी की तरफ नोटिस दी गई है। नगर निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत नगर निगम द्वारा नोटिस दी गई है। यानी कि तीनों विभागों ने अपने अपने जो कानूनी दायरे हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की है। इसके बावजूद भी अगर वो लोग नहीं समझते हैं तो मुकदमा दर्ज करके फिर प्रभावी ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में कभी भी ऐसी कोई बात कहीं होने ना। आगे इस ड्राइव का क्या फ्यूचर है? ये लगातार चलाई जाती है? ये निरंतर चलाई जाती रहेगी। ये कल हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको ड्राइव चलाया है इस पॉकेट में। अब ऐसे हर पॉकेट को चिन्हित किया जा रहा है और पॉकेट को चिन्हित करके हम लोग निरंतर ड्राइव चलाएंगे और हर 15 दिन में सुनिश्चित करेंगे कि इसका रिपीटेशन होने पाए। क्या ड्रोन उड़ाकर भी ये देखा जाएगा उस इलाके में कहीं अवैध मीट कटान तो नहीं हो रहा है, या इस तरीके की छुप कर तो दुकानें संचालित नहीं की जा रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आगे आने टाइम में हम लोग ड्रोन का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे ऐसे डेंस पॉकेट में जहाँ लोग चोरी, क्योंकि अक्सर होता क्या है, इस तरह दुकानें सुबह लोग चलाते हैं, सुबह चला के वे बंद करके भाग गए, फिर शाम को 1 आध घंटे के लिए चलाए फिर भाग गए, या सुबह कहीं से लाकर और ट्रांजिट पीरियड के लिए चलाए। तो ड्रोन का उपयोग इसमें लाभदायी होगा कि अगर कोई अपने घर में उसका भंडारण कर रहा है, छतों में भंडारण कर रहा है, या कहीं ऐसी जगह भंडारण कर रहा है जहां हमारी एक्सेस नहीं है, और भंडारण करके उसको एकाएक ला के उसको ट्रांसपोर्ट करके और मार्केट में ला रहा है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी। निश्चित रूप से हम लोग इसका भविष्य में प्रयोग करेंगे।